हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 3 ऑफ अ नीट कोड डीएसए शीट सीरीज। आज हम सॉल्व करेंगे एक बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है टू सम। ये प्रॉब्लम हर कंपनी पूछती है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, गूगल एक्सेट्रा। पहले हम इसमें हम देखेंगे कि एक ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकती है और फिर हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे हैश मैप की मदद से। तो लेट्स डाइव इन। पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो ये प्रॉब्लम ये कह रहा है कि हमें एक एरे दिया गया है और एक टारगेट नंबर दिया गया है। हमें ऐसे दो नंबर के इंडाइसेस ढूंढने हैं जिनका सम एग्जैक्टली सेम हो टारगेट के नंबर से। टारगेट का नंबर और वो दोनों इंडाइसेस का सम सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 0th इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स पे 3 और 4 है और 3 और 4 को हम प्लस करते हैं तो हमें 7 मिलता है। तो इसमें कंडीशंस क्या है कि सिर्फ एक यूनिक आंसर होगा, सेम एलिमेंट दो बार यूज नहीं कर सकते और हमें इंडाइसेस रिटर्न करना है। मतलब कि ये जो 3 है वो 0 इंडेक्स पे है तो हमें 0 रिटर्न करना है, 4 जो है वो 1 इंडेक्स पे है तो हमें 1 रिटर्न करना है। तो हमें उसके नंबर नहीं, हमें उसके इंडाइसेस इंडेक्स रिटर्न करने हैं, वो जिस इंडेक्स पे है। तो पहले तो हम एक अप्रोच समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अब एक ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। तो एक बेसिक लॉजिक रहेगा, यहाँ पे हम हर पॉसिबल पेयर को चेक करेंगे और एक नेस्टेड लूप के थ्रू हम चेक करेंगे। हम पहले एक आउटर लूप से पहला नंबर ले लेंगे और एक इनर लूप रहेगा जो नेक्स्ट एलिमेंट, मतलब कि हमने अगर पहला जो लूप चल रहा है उसमें 3 ले लिया तो जो नेक्स्ट लूप से वो 4 से चालू होगा और वो इनर लूप हर नंबर से चेक करेगा कि क्या इसके साथ पेयर होके हमें अपना टारगेट एलिमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो पहले कैसे चेक होगा कि मानो हमने बोला कि पहले 3 आया और वो फिर 4 के साथ चेक हुआ, क्या 4 से हमें 3 और 4 से 7 मिलता है तो हमारा टारगेट एलिमेंट ट्रू हो गया। ठीक है, तो हम इन दोनों के इंडाइसेस रिटर्न कर सकते हैं। फिर हम सिमिलरली आगे के लिए भी चेक करेंगे क्योंकि लूप चल रहा है। तो हम बोलेंगे क्या 3 और 4 के 3 के साथ 5 के लिए भी चेक होगा। तो क्या 3 और 5 7 बनाते हैं, मतलब ये टारगेट एलिमेंट नहीं बनाते हैं, इसलिए ये रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स के लिए चेक होगा। जब इनर एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आउटर एलिमेंट अपना एलिमेंट बदल के 4 से आगे के एलिमेंट्स के लिए चेक करेगा। फिर 4 हो जाएगा, 4 प्लस 5 के साथ चेक होगा। क्या 4 और 5 7 बनाते? नहीं बनाते, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। कुछ इस तरीके से चेक होगा। ठीक है, अब हम इसका कोड देख लेते हैं एक बारी। तो अब हम दूसरी अप्रोच पे चलते हैं जो एक ऑप्टिमल अप्रोच है। इसको हम हैश मैप की मदद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब सोचो हमारे पास एक टारगेट नंबर दिया गया है, लेट्स से ये वाला नंबर 9 और ये हमारा एरे है। जैसे ही हमें 2 मिल जाता है तो अब मैं क्या सोचूंगी कि हमें 9 बनाने के लिए हमें 2 ऑलरेडी मिल चुका है, तो हमें अब ऐसा कौन सा नंबर चाहिए एरे में से जिससे हमारा 9 बन जाए। तो अगर हमें 2 मिल चुका है तो हम क्या बोलेंगे कि हमें 9 माइनस 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7। तो क्या 7 एरे में है? हाँ है। तो इसलिए हमारा टारगेट एलिमेंट हम, तो मेरा काम बन गया, चेक करना है कि 7 पहले से एरे में दिख चुका है। तो अगर मिल गया है तो हम बोलेंगे कि हाँ हमें पेयर मिल गया है। अब हम इसको ईज़ी करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम एक हैश मैप बना सकते हैं। हर स्टेप में चेक करते रहेंगे कि जो टारगेट एलिमेंट है, अब टारगेट एलिमेंट कैसा होगा कि मानो हम बोलेंगे कि हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो क्या है, जो हमारा एरे है हम उसको नम्स मान लेंगे और हम चेक क्या कर रहे हैं लेफ्ट, मतलब कि जो बचा हुआ है हम उसको कैसे करेंगे कि टारगेट में से हम जिस इंडेक्स पे हैं हम उसको माइनस कर देंगे। यानी कि मानो हमारा टारगेट 9 है और हम अभी सेकंड इंडेक्स मतलब पहले इंडेक्स पे पहुंचे और हमारा नंबर 2 है, तो हम 9 माइनस 2 कर देंगे तो हमारा बचा क्या लेफ्ट। लेफ्ट में क्या आया 7, 9 माइनस 2 ये आपका क्या हो जाएगा 7 फॉर फर्स्ट इंडेक्स के लिए। सिमिलरली अगर हम बाकी के लिए चेक करेंगे, ठीक है, तो ये हम फर्स्ट इंडेक्स के लिए बोलेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा कि 9 माइनस 7 हमको 2 मिल जाएगा। फिर हम ऐसे करते करते थर्ड इंडेक्स के लिए चेक करेंगे तो हमें 9 माइनस 11 ऐसे करके हमें अपने आंसर्स मिलेंगे, ये -2 हो जाएगा। हम ऐसे पूरी एरे में आइटरेट करेंगे सिमिलरली। ठीक है, तो हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा कि हम जो हमें ये मिल रहा है 7 जो लेफ्ट है वो
हम हैश मैप में स्टोर करते जाएंगे, लेफ्ट को स्टोर नहीं करते जाएंगे। जो हमारा इंडेक्स है वो हम स्टोर करते जाएंगे। अगर हमको हैश मैप में लेफ्ट नहीं मिलता है, पहले हम चेक करेंगे कि क्या हैश मैप में लेफ्ट प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो हम लेफ्ट का इंडाइस और जो हमारे नम्स का इंडाइस है वो हम रिटर्न कर देंगे। पर अगर जो हमारा लेफ्ट है वो हैश मैप में प्रेजेंट नहीं है, तो हम जो हमारा करंट नम्स है, जो हम इसमें करंट इंडेक्स है, उसमें जो एलिमेंट है वो हम हैश मैप में स्टोर करा देंगे, ताकि जब हम लूप में आगे बढ़े और तब हमें वो एलिमेंट मिलता है तो हम मैच कर सकते हैं कि क्या वो लेफ्ट है या नहीं है, मतलब जो लेफ्ट जितना बचा हुआ है जो हम चेक कर रहे हैं। ओके, अभी हम कोड से समझेंगे तो हमको क्लैरिटी मिल जाएगी थोड़ी सी। तो इसकी हम एक बार ही अप्रोच देख लेते हैं कि क्या होगी। शॉर्ट में एक बार और समझ लेते हैं। जैसे पजल के दो टुकड़े मिलाने होते हैं, एक मेरे पास है और दूसरा मैं ढूंढ रही हूँ, ठीक है। तो कुछ उसी तरीके से हम जब टारगेट माइनस नम्स करते हैं तो हम बचा हुआ जो दूसरा टुकड़ा है पजल का हम वो ढूंढ रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जीरो इंडेक्स पे आए, हमें मिला नंबर 2। क्या चाहिए हमको, 7। 7 हमको नहीं मिला तो हमने जो 2 जो मिला है हमने वो स्टोर करा लिया। फिर हम फर्स्ट इंडेक्स पे आए, वो हम वहाँ पे हमको नंबर मिला 7। हमको क्या चाहिए, 2। हमने चेक किया हैश मैप में क्या 2 है, तो 2 ऑलरेडी स्टोर था। तो हमें इंडाइसेस मिल गए अपने कि 0 और 1 वो है टारगेट के इक्वल। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। ओके, एक बार कोड से देखेंगे, क्लैरिटी मिल जाएगी पूरे तरीके से। तो इसका कोड कुछ इस तरीके से होगा। हमने एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया है, ठीक है, और हम अपने लूप में आते हैं जो पूरे एरे में आइटरेट करेगा। हम लेफ्ट स्टोर करते जाएंगे, ठीक है, हमारा वो है एक इंटीजर लेफ्ट। हम टारगेट में से जो करंट इंडेक्स पे है हम वो माइनस करते जाएंगे। अगर हमें जो लेफ्ट है, मतलब कि यहाँ पे टारगेट हमारा 9 था और पहले इंडेक्स पे हमारा 2 था, तो 9 माइनस 2 जो 7 है, क्या वो हम काउंट, ये जो एमपी डॉट काउंट है, मतलब कि इसमें हम चेक करेंगे कि हमारे हैश मैप में क्या जो ये 7 है वो प्रेजेंट है। तो वो प्रेजेंट नहीं है, तो प्रेजेंट नहीं था तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वाले स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम उस नंबर को, मतलब कि 7 को और उसके इंडेक्स को हैश मैप में स्टोर करा रहे हैं। उस नंबर 7 को और इंडेक्स को, उसके इंडेक्स को, दोनों को हम हैश मैप में स्टोर करा रहे हैं क्योंकि हमें इंडेक्स रिटर्न करना है, ठीक है। फिर हम वापस लूप में आएंगे। फिर हमारा जो टारगेट है वो तो 9 ही है, पर जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 7 है, तो 9 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 2। फिर हम चेक करेंगे क्या हमारे हैश मैप में 2 है। तो हाँ, 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है क्योंकि हम उसको डाल चुके हैं पहले वाले आइटरेशन में। तो हम क्या रिटर्न कर देंगे कि जो ये जो लेफ्ट का जो इंडेक्स है वो रिटर्न कर देंगे, जो हमने स्टोर कराया था जीरो इंडेक्स। और जो हमारा करंट इंडेक्स है 1, हम वो रिटर्न कर देंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 0 और 1 इंडेक्स ये आ जाएगा रिटर्न में। ये ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है। क्यों, क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो पहले वाले सोल्यूशन जो हमने देखा था उसकी बिग ऑफ एन स्क्वायर थी। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O ऑफ एन, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एक ही लूप में आइटरेट कर रहे हैं और अनऑर्डर्ड मैप की कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वो बिग ऑफ 1 ही लेता है बेस्ट केस में। ओके, बस यहाँ पे हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो भी बिग ऑफ एन हो चाहिए क्योंकि हम हैश मैप में सारी वैल्यू स्टोर करते जा रहे हैं। बट अगर हमारा एरे बहुत बड़ा है तो उसके लिए ये वाला सोल्यूशन ही ज़्यादा एफिशिएंट है रादर देन बिग ऑफ एन स्क्वायर वाला। तो आज हमने सॉल्व किया टू सम प्रॉब्लम। पहले हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच को समझा, फिर एक एफिशिएंट अप्रोच देखी हैश मैप की मदद से। आपको कौन सा अप्रोच सबसे ज़्यादा क्लियर लगा, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मिलते हैं अब कल की वीडियो में जिसमें हम डे 4 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।